Once again, welcome to Kia Education. Kia means Key to Information and Youth Achievement. यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। आज के यूथ अपने भारत देश की धड़कन, इनके और कौन सी समस्याओं पर हम वीडियोस लाएं, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम यूथ के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज लेकर आ रहे हैं। बस हमसे जुड़े रहें। यह एक सोशल मिशन है। इस मिशन में किया एजुकेशन का साथ दे। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सफलता और असफलता का रास्ता लगभग एक ही जैसा होता है? क्योंकि हर कोई हमेशा सफलता की ओर ही चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए पेशेंस, डेडिकेशन यानी समर्पण, परसिस्टेंस यानी अटलता और परसिवरेंस यानी दृढ़ता या पक्का निश्चय जैसे गुण भी साथ होना जरूरी है। अगर यह सारी बातें नहीं होगी तो इसी सफलता के रास्ते पर असफलता का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए तो दोस्तों, हम आपको हमेशा कहते हैं बस पेशेंस रखें। पेशेंस के साथ ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आसानी होगी। चलिए अगले लेसन 72 की तरफ। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी जो बेसिक चार्ट होते हैं वह समझने की अच्छी कोशिश आपने की है। अब आप सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी अनेक यह जानते हो। फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यह भी अच्छी तरह से समझते हो। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ आधी अधूरी समझ है, ऐसे आपको लगता है, तो फिर एक बार सारे चार्ट्स पढ़े। उसके लिए वीडियोस बार बार देखे, सुने, अच्छे से जान लीजिए, फिर आगे बढ़े। चार्ट के हिसाब से आप I sit, I sat. I sat in the garden with my friend. We sat in the hotel. You sit, you sat, you sit, you sat. He sits, he sat here yesterday. ये राइट है। आगे she sits, she sat, it sits, it sat, they sit, they sat. यहाँ पर 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार के चार्ट के हिसाब से सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे आई सिट, मैं बैठती हूँ या मैं बैठता हूँ। आई सैट, मैं बैठी या मैं बैठा। ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते जाए, बोलते जाए, बोलना बार बार 10 बार लगातार। दोस्तों, आपको हर वीडियो समझने तक देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार देखा और काम हुआ। आपको पढ़ाई का टाइम नहीं, बोलने का टाइम नहीं, तब आप सुन सकते हो। अच्छी तरह से 2-3 बार सुनना है। काम करते वक्त भी आप उसे सुन सकते हो और समझ सकते हो। फिर भी कुछ समस्याएं, दिक्कतें हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी स्क्रीन पर देखिए, आई सिट इन द गार्डन, डेली आई सिट इन द गार्डन। Every morning I sit in the balcony. Every day I sit with my friends. I sat in the garden. Yesterday I sat in the garden. देखिए, ये सेंटेंसेस में कुछ नया नहीं है। सब कुछ आपको पता है। बस कैसे बनाए हैं इस पर आपको ध्यान देना है। आज के दिन अलग अलग वर्ड्स को लेकर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहे, बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, 10 बार बोलते रहे। लेसन 73। दोस्तों, यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको बोलने के लिए तैयार किया है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। आज तक आप इंग्लिश इसीलिए बोल नहीं पाए क्योंकि आप सिर्फ लिखते रहते थे, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज यह हमारे भारत की लैंग्वेज नहीं, दूसरे देश से हमारे देश में बसी हुई यह एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा सीखना
कभी भी टाइम लेवा ही होता है और दूसरी भाषा सीखने का तरीका अलग भी होना चाहिए। ऐसी भाषा व्याकरण के साथ सिखाया जाए तो लिखने तो अच्छी तरह से आता है, लेकिन यह भाषा बोलने के लिए समय लगता है, यानी अलग से समय देना पड़ता है। इसीलिए हमें लगता है हम आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि यह भाषा बोलने के लिए बस प्रैक्टिस ही करनी है। एक टीचर होने के कारण मुझे हमेशा लगता है टीचर कभी भी सिखाता नहीं, वह खुद सीखता है। स्कूल हो या कॉलेज, पहले टीचर को पढ़ना पड़ता है, फिर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बताना। इसे ही सिखाना कहा जाता है। इसीलिए पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हम आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस देने में जुड़े हैं, ना कि कुछ सिखाने में। आज के युवाओं के हीरो इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए कितने आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स प्रैक्टिस की होगी? कैसे प्रैक्टिस की होगी? कितने पेशेंस रखे होंगे? बस आप इतना भी ध्यान रखें तो आप प्रैक्टिस करने से कभी नहीं हटोगे और वह भी पेशेंस के साथ करते रहोगे, यह हमें विश्वास है। अभी आप लगातार अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस लिख रहे हो, बोल रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। टाइप यानी टाइप करना, इसका मतलब यह वर्ब का भी काम करता है। कुछ लोगों को सब्सक्राइब, प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, परसिवरेंस जैसे वर्ड्स बोलने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? जाहिर है दोस्तों, यह सारे वर्ड्स हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं यूज़ करते। इतना ही नहीं, जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग ठीक से नहीं आती, वह तो ऐसे वर्ड से घबरा जाते हैं और फिर ठीक से उच्चार यानी प्रोनाउंस नहीं कर पाते। आज आप यह ठान लीजिए, यह वर्ड्स मैं प्रोनाउंस करके ही रहूँगा। विश्वास करें, आगे आपको ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी। बस प्रैक्टिस करना है। जैसे सब्सक्राइब, 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 देखिए मैं भी यहाँ पे स्टटर हो गई। वापस शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, 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 बस बोलते रहिए। फिर परसिस्टेंस, 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 परसिस्टेंस 10 बार बोलिए। perseverance, 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 perseverance 10 बार बोलिए। डेडिकेशन, 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 डेडिकेशन 10 बार 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 बोलना है। प्रोनाउंस, 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 pronouns, 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 pronouns 10 बार। pronunciation, 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 pronunciation बार बार 10 बार, दिन में 100 बार यानी 100 टाइम्स हर दिन यह सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहे। फिर देखिए आपको यह वर्ड्स आसानी से बोलने आएंगे। कोशिश तो करें, सब आएगा। कुछ भी डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल नहीं, बस आपको ठान लेना है। आप हर दिन एक ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड लीजिए और जैसा टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहे। दिन भर एक वर्ड के साथ आप बाकी की प्रैक्टिस करते वक्त इसे भी जोड़ दीजिए। Now, today's question and answer. How many of you visited नालंदा यूनिवर्सिटी? आप में से कितने लोग नालंदा यूनिवर्सिटी गए हैं? No one is visited. कोई नहीं। No one visited नालंदा यूनिवर्सिटी। एक भी नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं गए।
नन ऑफ अस विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी। हम में से कोई नालंदा यूनिवर्सिटी गए नहीं। देखा आपने कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं। अलग अलग आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते रहे। आज के वीडियो में जो भी नए वर्ड्स है अपने नोटबुक में अलग से लिखते जाइए, लगातार बोलते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।